आज ये हम लोग जब बुलाते थे प्रशासन तो हमारे घर नहीं आती, आज जितने लोग बिना बुलाए बैठे हैं सब। उस दिन आए होते, जांच पड़ताल किए होते तो आज हमारा भाई हमारे साथ में होता ना। हम गरीब है, हमारा उस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं था। वो हमें कह देते कि तुम्हारे भाई को मार देंगे तो हम पूरी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के हम लोग यहाँ से चले जाते, लेकिन अपने भाई को तो बचा लेते। क्या करते हम लोग, हमारा भाई नहीं रहा तो क्या करेंगे हम। ये सब ज़मीन जायदाद वो रहता, हमारे साथ रहता, हम कहीं भी रह लेते, भीख मांग के खा लेते, लेकिन अपने भाई को तो अपने साथ देख सकते थे। अब हमारे पीछे कौन खड़ा है, कोई नहीं खड़ा। और हम लोग जब भी जाते थे थाने पर तो एसओ साहब कह रहे हैं कि अहिर बिरादरी खून खराबा किए बिना मानेगी नहीं। उनके घर पे और पहले से असलहे रखे थे, ऐसा नहीं है कि एक ही 3-4 पिस्टल भी थी, उनके ग्रेनाइड भी रखे थे, तलवार भी रखे थे, बहुत सारे असलहे रखे थे जो कि अभी 9 हथियार दिखा रहे हैं ना, अभी बहुत सारे हथियार मिलने हैं। जमीनी विवाद की वजह से हत्याओं का ये जो सिलसिला चला है ये थम नहीं रहा है। आजमगढ़ जिले में भी अभी 26 अक्टूबर को एक हत्या होती है और जिसकी हत्या हुई उसके दरवाजे पे, उसकी सीढ़ियों पे उसको दौड़ा के मारा गया है, कैंची से उसको पेचकस घुसा के मारा गया है, चाकू घुसा के मारा गया है। जब उसकी बहनें बचाने गई तो 4 लोगों को भी चाकू मार करके घायल कर दिया गया। और हम लोग गए थे थाने पर तो एसओ साहब मतलब सुने ही नहीं, वो हमारी सुनते ही नहीं थे। भाई देखिए बात ये होता प्रशासन ना, अगर गरीब आदमी है, गरीब आदमी को डरा के धमका के समझाएगा, लेकिन पैसे वाला आदमी है तो उसको सहूलियत से समझाएगा नहीं, ऐसा ऐसा है। 16 मई को मोदी जी जौनपुर में आए थे, उस समय आचार संहिता भी लागू थी, वो कट्टा लेके दौड़ाया था। ठीक, किसको? मतलब घर वालों को हमारे। अच्छा। उनका देखिए एक लोगों को मारने का वो नहीं था मकसद, उनका सारे लोगों को मारने का मकसद था कि सबको मारेंगे। वो इतने असलहे रखे थे घर में। उधर से भैया मेरे बड़े पापा के लड़के, वो और मेरा भाई खेत के साइड जा रहा था, वो लोग उधर से देखो तलवार लेके निकले तुरंत। अभी ये बच्चे किसी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे थे कि पुलिस वाले कह रहे थे कि ज़मीन जो है, खास करके जो यादव बिरादरी है, उनके जो ज़मीनी विवाद हैं वो ज़मीन खून मांगती है। इन्हीं बच्चियों से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? आराधना यादव। जब ये घटना हुई आप घर पे थी? जी हम उसके साथ ही थे। अच्छा, अपने भाई के साथ ही थे? हाँ, उसके साथ थे। क्या हुआ था उस दिन सुबह? हुआ उस दिन कुछ नहीं था, हालांकि मतलब कुछ महीने पहले भी कुछ खास नहीं हुआ था, हमारे बीच कोई झगड़ा वगैरह नहीं था। अब लोग दातून कर रहे थे इधर पे, तो वो लोग शायद देखे पहले कि कोई है तो नहीं। उसके बाद वो लोग उधर से भैया मेरे बड़े पापा के लड़के, वो और मेरा भाई खेत के साइड जा रहा था, वो लोग उधर से देखो तलवार लेके निकले तुरंत, बिना कुछ बोले या फिर बिना कोई संकेत दिए तलवार लेके निकले और भैया को दौड़ा लिए। फिर भाई भी पीछे पीछे गया कि क्या हो गया, उसके पीछे हम लोग गए। वो भैया को नहीं पाया तो आके रिटर्न आके मतलब मेरे भाई को मार दिया। यानी आपके वो जो चचेरे भाई थे उनको भी मारने के फिराक में थे? जी, उनका देखिए एक लोगों को मारने का वो नहीं था मकसद, उनका सारे लोगों को मारने का मकसद था कि सबको मारेंगे। वो इतने असलहे रखे थे घर में कि एक लोगों को नहीं, इनकी पूरी फैमिली साफ कर देंगे, उसके बाद हम लोग ज़मीन ले लेंगे। और 16 मई को मोदी जी जौनपुर में आए थे, उस समय आचार संहिता भी लागू थी, वो कट्टा लेके दौड़ाया था। ठीक, किसको? मतलब घर वालों को हमारे। अच्छा। फिर उसके मतलब कुछ लोग थे उसको पकड़ लिए तो, वरना उसी दिन वो मार देता सबको। यानी वो मारने के फिराक में पहले से ही था? जी पहले से था। और हम लोग गए थे थाने पर तो एसओ साहब मतलब सुने ही नहीं, वो हमारी सुनते ही नहीं थे। भाई देखिए बात ये होता प्रशासन ना, अगर गरीब आदमी है, गरीब आदमी को डरा के धमका के समझाएगा, लेकिन पैसे वाला आदमी है तो उसको सहूलियत से समझाएगा नहीं, ऐसा ऐसा है। ठीक, तो एसओ साहब सुने ही नहीं हमारी। उस समय अगर जांच हुई होती, पड़ताल हुई होती तो आज उसके घर से असलहे निकलते कि नहीं निकलते, और वो आज ऐसी घटना हमारे सामने नहीं आती, हमारा भाई हमारे साथ होता। 16 मई वाली घटना पे अगर प्रशासन ने संज्ञान ले लिया होता तो फिर ये 23 अक्टूबर वाली घटना नहीं होती? जी बिल्कुल नहीं होती। उनके घर पे और पहले से असलहे रखे थे, ऐसा नहीं है कि एक ही 3-4 पिस्टल भी थी, उनके ग्रेनाइड भी रखे थे, तलवार भी रखे थे, बहुत सारे असलहे रखे थे जो कि अभी 9 हथियार दिखा रहे हैं ना, अभी बहुत सारे हथियार मिलने हैं उसके घर से जो दिखा नहीं रहा प्रशासन वाले। और हम लोग जब भी जाते थे थाने पर तो एसओ साहब कह रहे हैं कि अहिर बिरादरी खून खराबा किए बिना मानेगी नहीं।
और लेखपाल वगैरह की भी। हम तो मानते प्रशासन की ये गलती है और राजस्व विभाग की पूरी गलती है। वो चाहते तो ये 16 मई वाला जो घटना हुआ, पिस्टल वाला, कट्टा वाला, उसके बाद क्या पुलिस प्रशासन आप लोगों के घर पे आया था? उन लोगों के घर पे गया था? नहीं आए थे। उसके बावजूद भी नहीं आया? नहीं आए थे। और एसओ साहब आते थे, यहीं से मुस्कुरा के चले जाते थे। प्रशासन भी उससे पैसा खा के बैठी थी। देखिए, हम लोग तो अब यही जानते हैं कि जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। हम गरीब है, हमारा उस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं था। वो हमें कह देते कि तुम्हारे भाई को मार देंगे, तो हम पूरी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के हम लोग यहाँ से चले जाते, लेकिन अपने भाई को तो बचा लेते। क्या करते हम लोग? हमारा भाई नहीं रहा तो क्या करेंगे हम? ये सब ज़मीन जायदाद, वो रहता हमारे साथ रहता, हम कहीं भी रह लेते, भीख मांग के खा लेते, लेकिन अपने भाई को तो अपने साथ देख सकते थे। अब हमारे पीछे कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है। फिर भी देखिए, इन बच्चियों के पिता जो हैं वो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपने परिवार को पाल रहे थे। कोलकाता में वेल्डिंग का काम और कारपेंटरी का काम करके वो अपनी आजीविका चला रहे थे, जबकि जिनसे विवाद था, जिन लोगों से, वो लोग इस परिवार को पीड़ित और प्रताड़ित करने के लिए अलग अलग जगहों से मुकदमा कराते थे। और इन बच्चियों का कहना है कि पैसे ले दे करके स्थानीय थाने को भी उन्होंने खूब मैनेज रखा। इनकी शिकायत पर कि कट्टा लेके हमारे परिवार को मारने के लिए दौड़ाया। कोई वीडियो भी इन लोगों ने उपलब्ध कराया था, उस पर भी कोई पुलिस प्रशासन के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जिसका नतीजा हुआ कि ये इकलौता चिराग इस घर का आज बुझ चुका है। तो ये बताइए मुझे, आप कितनी बहनें हैं? हम 5 बहनें हैं। एक भाई 5 बहन। हाँ। सबसे बड़ी आप ही बेटा? नहीं, दीदी लोग हैं, सबसे छोटे हैं हम, भाई से भी छोटे थे। अच्छा, कितने लोगों की शादी हुई है? 3 लोगों की शादी हुई। आप ही दो हाँ, लोग हैं? बस हम अच्छा, 2। किस क्लास में हैं आप? 12th में है। भाई भी मेरा 12th में था। हम दोनों ताइक्वांडो प्लेयर थे। आप भी ताइक्वांडो के प्लेयर? जी। भाई भी? बहुत सारे नेताओं के भी आने की खबर हमने सुनी, क्या आश्वासन दे के गए हैं हम लोग? जी, कहने को तो आश्वासन दे रहे हैं कि न्याय मिलेगा, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। बस मुंह पे वो लोग बस आश्वासन दे सकते हैं, हमारे दर्द को नहीं फील कर सकते ना। आश्वासन देने को सब लोग आश्वासन दे रहे हैं, थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं, पर हमें तो न्याय चाहिए ना। जहाँ भी ऐसी घटनाएं हम देख रहे हैं, वहाँ पे अक्सर एक तस्वीर सामने आती है कि सीएम साहब उस पीड़ित परिवार को बुला करके अपने यहाँ मुआवजा दे रहे हैं, एक सरकारी नौकरी। हालांकि जो चला गया वो तो किसी भी सूरत पे नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक बड़ी बात कह दी कि अगर हमें ये पता होता कि हमारे भाई की हत्या इस ज़मीन के बदले हो जाती तो हम लोग सब कुछ दे करके चले जाते। उसकी भरपाई तो कतई नहीं हो सकती। लेकिन क्या शासन की तरफ से इस तरह की कोई पहल या कोई बात सुनाई पड़ी आप लोगों की? कोई बुलाने आया कि चलिए मुख्यमंत्री जी से मिलवाते हैं? कुछ भी नहीं अभी तक कुछ भी नहीं। हम लोग डीएम के साहब के यहाँ 2 बार मिलने गए हैं, उन्होंने कहा है और हमें भरोसा भी है कि कुछ करेंगे, लेकिन अभी तो किसी पे भरोसा पूरी तरह से नहीं किया जा सकता ना। जब तक कुछ होगा नहीं, हम कैसे भरोसा कर ले किसी का? पर हाँ, एक उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा, बस एक उम्मीद है। क्या मांग है बेटिया? शासन से क्या मांग करती हैं? जी, हमारी क्या ही मांग होगी, हमें तो बस न्याय चाहिए। हम क्या कह सकते हैं? आप लोगों को खुद पता होगा कि एक गरीब परिवार की आवश्यकताएं क्या होती हैं। क्या करेंगे हम मांग उनसे? हमारे उसके भाई बाद कोई कार्रवाई हुई? जो जमीन का मामला चल रहा था उस पर कोई बात हुई? प्रशासन ने कोई पहल की? कह तो रहे हैं गिराने के लिए, और एसडीएम साहब अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, खाली हिला हवाली चल रही है। बस हाँ? सुना ही दे रहा है। 11-12 दिन हो गया है। ना जाने अफवाहें या सच बातें हैं, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला हमें। प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं। आज ये हम लोग जब बुलाते थे प्रशासन तो हमारे घर नहीं आती। आज इतने लोग बिना बुलाए बैठे हैं सब। उस दिन आए होते, जांच पड़ताल किए होते, तो आज हमारा भाई हमारे साथ में होता ना। पूरी लापरवाही इनकी, पैसा दे के सब दबा देते। इंसानियत देखिए, पैसे की भूख हो पर इंसानियत तो होना चाहिए ना। हमें तो धिक्कार है ऐसी वर्दी पे भाई जो इंसानियत भूल जाए अपनी। आज एसओ साहब अगर हम लोगों का साथ दिए होते, राजस्व विभाग साथ दिया होता हमारा, तो आज ये घटनाएं नहीं ना होती। साथ में होता हमारा भाई हमारे साथ। इन बच्चियों का दुख असहनीय है। 5 बहनों का इकलौता भाई, और ये बिटिया कह रही है कि अब शायद मैं आगे बातचीत कर पाने की स्थिति में मैं खुद अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने
जब मैंने ये खबर सुनी, मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है इस जगह की, तो मैं यहाँ पे आके उस खबर को कवर करके अपने दर्शकों को बता सकता था कि देखिए उत्तर प्रदेश में ज़मीन जायदादों को लेकर के किस तरह से लड़ाइयाँ, किस तरह से झगड़े हो रहे हैं, किस तरह से लोगों की हत्याएँ हो रही हैं। लेकिन मैं अपने आप को उस स्थिति में नहीं ला पा रहा था। ये मेडल्स देख लीजिए एक बार, अनुराग यादव ने जिसे अपनी कला, अपनी मेहनत के माध्यम से जुटाया था, ये मेडल देख लीजिए। शायद इस मेडल की खनक सत्ता के गलियारों तक पहुंच सके, सत्ता पक्ष या विपक्ष इस युवा की मौत की कोई भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक मानवीय पहलू ये होता है कि इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी अगर शासन स्तर से कुछ पहल नहीं की जा रही है इस परिवार के लिए, या कोई नेता मंत्री जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहता है कि हम जनता के हिमायती हैं, जनता ने हमें वोट देके जिताया है, उसके इस दर्द में भी अगर कोई नहीं खड़ा हो पा रहा है तो धिक्कार है ऐसे नेताओं पर, ऐसे लोगों पर, ऐसे सिस्टम पर। एक 17 साल का युवा जो देश के लिए बहुत कुछ कर सकता था, देखिए उधर दो ट्रॉफी उधर है और ये ढेर सारे मेडल हैं। अनुराग यादव जो कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी थे, सुबह सुबह 30 अक्टूबर को ब्रश करते वक्त पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ है, अचानक से ये हत्या नहीं हुई है। 16 मई को भी इस तरह की एक वारदात हुई जिसमें बिटिया ने भी बताया कैमरे पे कि कट्टा लेके हम लोगों के परिवार को दौड़ा लिया गया और जब पुलिस में शिकायत करने ये लोग पहुंचे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उल्टा एसएचओ की तरफ से, ये बिटिया का कहना है कि एसएचओ की तरफ से कहा गया कि यादव बिरादरी जो है, जो उनके ज़मीनी विवाद हैं, वो खून मांगते हैं और जब वो धरती खून ले लेगी तभी जाकर के इसका निपटारा होगा। बिटिया ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आज यहाँ पे पुलिस प्रशासन, पूरा महकमा यहाँ पे मुस्तैद है। अगर उन लोगों की जो कोशिश थी, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का जो प्रयास था, जब ये लोग शिकायत कर रहे थे, अगर उस वक्त इसी तरह से पुलिस प्रशासन आकर के इनके दरवाजे पे बैठा होता, इनको भरोसा दिलाया होता उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कि हम मित्र पुलिस हैं, जो अक्सर अपने दावे में कहती है कि हम मित्र पुलिस हैं, हम आपकी रक्षा के लिए हैं, तो शायद आज अनुराग यादव जिंदा होते, अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने पिता के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाया होता। लेकिन ऐसा हो न सका। धिक्कार है ऐसे शासन प्रशासन पर। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिए ताकि सत्ता के सिंहासन पे जो बैठे हुए हैं उनकी आंखों से काली पट्टी हट सके और इस परिवार का दुख दर्द उनको दिखाई दे सके। और अब तो अनुराग की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मानवता के तहत पहल करते हुए इनके पास आएँ और जो भी इनकी डिमांड्स हों, क्योंकि एक बूढ़ा पिता अब उसका धैर्य जवाब दे गया है। अब वो नहीं जा पाएंगे कलकत्ता या दिल्ली या मुंबई जाकर के कमाने के लिए। बड़ी बड़ी बहनें हैं, हालांकि 3 बच्चियों की शादी हो चुकी है, 2 बच्चियां अभी भी पढ़ाई कर रही हैं। और जिस बिटिया से हमने बात किया वो अनुराग के साथ ही ताइक्वांडो खेलती थी, वो भी ताइक्वांडो की बेहतरीन प्लेयर हैं। इतने सारे मेडल जीतने के बाद अनुराग के साथ अब सोचिए ना कि एक एथलीट के साथ, एक खिलाड़ी के साथ इस प्रदेश में इस तरह की जघन्य वारदात हो रही है, उसको निशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, तो वो बहन क्या फिर कभी ताइक्वांडो की फील्ड में उतर पाएगी? क्या अपने उस शौक को पूरा कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। बाकी आप देखिए उत्तर प्रदेश के गली गली से आजकल जमीनी विवाद की वजह से हत्याओं का ये जो सिलसिला चला है ये थम नहीं रहा है। आजमगढ़ जिले में भी अभी 26 अक्टूबर को एक हत्या होती है और जिसकी हत्या हुई उसके दरवाजे पे, उसकी सीढ़ियों पे उसको दौड़ा के मारा गया है, कैंची से उसको पेचकस घुसा के मारा गया है, चाकू घुसा के मारा गया है। जब उसकी बहनें बचाने गई तो 4 लोगों को भी चाकू मार करके घायल कर दिया गया, सिर्फ जमीनी विवाद में। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस खबर को ताकि जिम्मेदारों तक पहुंच सके। और अनुराग को तो किसी भी दशा में वापस नहीं ला सकता, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे योगी हो, चाहे अखिलेश हो, लेकिन कम से कम इनके परिवार के साथ खड़े होकर के मानवीय संवेदनाओं को जीवित रखें।